नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के पार्ट फोर्थ की। तो अगर आपने पार्ट थ्री तक कोई भी वीडियो मिस किया है तो ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, ताकि आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएं और आपको फोर्थ पार्ट ज़बरदस्त तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे लेटर फॉर्मेशन की। जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं लेटर फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सारे आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सभी लेटर्स को यूज करके, डेली वर्ड के, जिसमें हर एक लेटर को एक बार यूज किया जाए। तो क्वेश्चन का मतलब पहले समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप डेली को मोल्ड करके, जैसे आपने एक वर्ड ई से स्टार्ट किया, एल से स्टार्ट किया, एच, फिर डी, फिर आई, वर्ड बन गया आपको 5 लेटर का। ऐसे ही आप डी से स्टार्ट करते हुए एल ले सकते हो, एच ले सकते हो, ई लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। ये एक वर्ड बन गया 5 लेटर का। तो कह रहा है कि ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो। जैसे अगर आपने एच से स्टार्ट किया तो डी, एल, और फिर ई, और फिर आई, ये एक वर्ड और बन गया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ऐसे आप करते करते कितने वर्ड्स डिफरेंट ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, हम जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, टोटल 5 हमारे पास लेटर्स हैं, और हमें इन 5 लेटर्स को चूज करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर इन 5 में से कोई भी आ सकता है, तो इसको चूज करने के 5 तरीके हो गए। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपके पास चॉइसेस थी डी, ई, एल, एच और आई लेने की। तो आपने मान लीजिए ई यहाँ पे ले लिया। अब बाकी की जो प्लेस है कि जो यहाँ पे एक लेटर तो आ गया, अब वो लेटर दोबारा नहीं आएगा, यानी ई दोबारा नहीं आएगा। तो अब आ सकता है डी, आई, एल और एच, यानी कि इन चारों में से एक लेटर यहाँ पे आएगा, यानी इसको भरने के 4 तरीके हो गए। और इसी के बाद मान लीजिए आपने आप यहाँ पे आई रख लिया, अब आई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बचा आपके पास में डी, एल और एच, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इसको फिल करने के 3 तरीके हो गए। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, मान लीजिए आपने एच यूज कर लिया, अब डी और एल में से यहाँ पे कोई एक आएगा, इसको भरने के 2 तरीके हो गए। और इसके बाद लास्ट में मान लीजिए आपने एल यूज कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ डी आ सकता है, तो एक ही वे से आ सकता है डी। तो ये सारे कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा 5 लेटर वर्ड चाहिए, तो सारे लेटर्स चाहिए होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वे से कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहली प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, फिर एक एक लेटर आता गया, तो एक एक लेटर कम होता चला गया, और टोटल लेटर्स हमें सारे चाहिए थे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लगाया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है। अब इसी को आगे समझेंगे। यहाँ पे इस चीज को क्या कहा जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है 5 का फैक्टोरियल। किसको? ये जो आप 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते हो, इसको कहा जाता है 5 का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, देखो, जहां पे भी आप यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे ये कर रहे हो कि आप पहले एक लेटर को सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, और उसके बाद उसको अरेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक लेटर को सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद उसको अरेंज कर रहे हो। इस चीज को क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, अरेंजमेंट, है ना। और अरेंजमेंट में क्या मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे ए आ गया, तो नेक्स्ट हम बी सेलेक्ट करेंगे, फिर सी करेंगे। अगर हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है हम सेकंड प्लेस पे सी को बिठा दें, फिर थर्ड प्लेस पे बी को बिठा दें। अगर हम बी से स्टार्ट करें, तो सेकंड प्लेस पे ए बैठ सकता है, फिर सी बैठ सकता है। और अगेन अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड प्लेस पे सी बैठ सकता है, और थर्ड प्लेस पे ए बैठ सकता है। ऐसे ही अगर हम सी से स्टार्ट करें, तो ए को बिठा सकते हैं या फिर बी को बिठा सकते हैं। सी से स्टार्ट करें, तो सेकंड पोजीशन बी ले सकता है और थर्ड पोजीशन ए ले सकता है। तो ये 6 तरीके हो गए आपको ए बी सी को बिठाने के। तो इन्हीं 6 तरीकों को क्या कहा कहेंगे, अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, अरेंजमेंट। इसमें आपने किया क्या, आपने पहले वर्ड को सेलेक्ट किया और फिर उसको अरेंज कर दिया। आप देख रहे हो ना, ए कहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है,
या फिर यहाँ आ सकता है ना। ये सारे क्या हो गए आपके वेज हो गए जिसमें आपने इसको अरेंज किया। तो तीन लोगों को ABC, तीन लेटर को तीन जगह पे बिठाने के, तीन चेयर्स पे बिठाने के, ये तरीके हो गए 6। तो इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ABC तीन लोग हैं तो हम कहेंगे आपके पास तीन लोग हैं, उनको बिठाने के लिए आपके पास कितने वेज हैं। तो आपने देखा कि ये 6 वेज थे। और इसको डिफाइन हम करते हैं परमुटेशन से। तो ये जो आपने अरेंज किया है ना, इनको सेलेक्ट करने पर दोस्त, जो आपने अरेंज किया है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं परमुटेशन। क्या कहते हैं? परमुटेशन। किसी को सेलेक्ट करके अरेंज कर देना, इसे कहते हैं परमुटेशन। अब परमुटेशन को डिफाइन किया जाता है इस वर्ड पी से, ठीक है। और ये क्या मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है एन, और ये मैंने जो लिखा है इसको बोला जाता है आर। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपके पास एन चीजें हैं और आपको उनमें से आर चीजों को अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है NPR। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं P, फिर N, ऐसे R, ये ब्रैकेट है, P ब्रैकेट, और इसके बाद में N, R। यहाँ पे N होंगी टोटल चीजें, क्या टोटल चीजें, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या पर्सन, जो भी आप कहें, थिंग्स ऑब्जेक्ट्स या पर्सन। आर होंगे हाउ मेनी यू आर टेकिंग एट अ टाइम, मतलब आप कितने लोगों को अरेंज करना चाह रहे हो, टेकिंग एट अ टाइम। ठीक है। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग, ये थिंग्स हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम। ठीक है। तो एक टाइम पे आपने आर लेना, मतलब एन चीजों को अरेंज करना, जिसमें से आप आर चीजों को अरेंज करना चाहते हो, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट, और इसी को कहा जाता है दोस्त परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो टेकिंग ऑल और सम एट अ टाइम। या तो आपने सारी ले ली या आपने उसमें से कुछ ले ली, इसको आर को हटा के आप बोल सकते हो टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, इसको बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब बेसिकली है सेलेक्ट करो और फिर अरेंज कर दो, सेलेक्ट करो और फिर अरेंज कर दो। ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है जिस पे हम बात कर रहे थे, इसका फॉर्मूला होता है NPR। अगर n चीजें हैं और r चीजों को हमने अरेंज करना है तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल, इस साइन को फैक्टोरियल कहते हैं, अपॉन n-r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो इसको कहते हैं NPR, और इसी को हम कहते हैं परमुटेशन, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P ब्रैकेट N, R। ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, N चीजों में से R चीजों को अरेंज करना। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ 2 का फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक ले जाएंगे प्रोडक्ट करते हुए, तो ये हो जाएगा 2। मैं कहूँ 3 का फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे 1 से स्टार्ट करो और 3 तक ले जाओ, तो हो जाएगा 6। ऐसे ही मैं कहूँ 4 का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को दिखाने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। तो फैक्टोरियल को दिखाने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे बोल सकते हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, दोनों सेम है, इस दोनों का मतलब सेम है। तो ये वाला ऐसे एल बना हो और एक नंबर लिखा हो, इसका मतलब भी क्या होता है, फैक्टोरियल। कैसे लिखते हैं इसको, फैक्टोरियल, FACTORIAL। तो जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको यहाँ पे फैक्टोरियल बोला जाता है। ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 4 ऐसे करके। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और 4 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो बेसिकली 1 से लेके, अगर मैं कहूँ n फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 से लेके फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा n-2, फिर आएगा n-1, और लास्ट में आएगा n। तो 1 से लेके n तक सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ये अब प्रोडक्ट ही तो है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देख रहे हो ना आप क्या कर रहे हैं हम, भाई 1 से लेके
पहला नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना n तक, उसको बोला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको लिखते एक्चुअली उल्टा है। जैसे 2 फैक्टोरियल होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होगा तो लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे। 4 फैक्टोरियल होगा तो लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, अब उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपके पास कितने लेटर थे, 5। तो टोटल एन की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, और आपने जो लेटर बनाना है वो भी 5 ही लेटर का बनाना है, इसका मतलब आर की वैल्यू भी 5 हो गई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एन और आर सेम हो गए। तो अब आप फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आप लगाओगे NP/R, तो ये होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल कितना है, 5 फैक्टोरियल, और 5 - 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये आप देख लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल बाई ये आ गया 0 फैक्टोरियल। एक चीज नोट करेंगे, जो जीरो फैक्टोरियल होता है, जो जीरो फैक्टोरियल होता है दोस्त, वो 1 होता है। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका ध्यान रखेंगे, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0 फैक्टोरियल आ गया, और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या है, तो 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1, तो ये बन जाएगा दोस्त 120। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल ही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 120। यानी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आपको पता था कि 5 टोटल आपके पास लेटर्स हैं, उसमें से 5 को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही लेटर का आपको वर्ड बनाना है। 5 लेटर्स थे और 5 ही लेटर का वर्ड भी बनाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 - 5 0 होता है, और 5 फैक्टोरियल आप जानते हो 120 होता है। तो आंसर हो जाएगा 120। अब एक चीज और आपने यहाँ पे सीख ली क्या, कि अगर आपके पास ये n की वैल्यू भी 5 हो और ये r की वैल्यू भी 5 हो, तो जो भी ये n और r की वैल्यू होती है उसी नंबर का फैक्टोरियल आंसर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n और r की वैल्यू 5 थी, तो 5 फैक्टोरियल ही आंसर होगा, क्योंकि जब भी आप इसको माइनस करोगे फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ 0 फैक्टोरियल आएगा और वो 1 ही होगा। तो इसी वजह से आप याद रखोगे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें 7 लेटर्स हो और 7 लेटर का वर्ड ही बनाना हो, तो आंसर हो जाएगा उसका 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखोगे। 7 लेटर का वर्ड बनाना है, मतलब हो चाहे ना हो, सभी लेटर्स को यूज करके वर्ड है फॉरगिव। तो फॉरगिव में कितने लेटर्स हैं, FORGIVE, ये आपके पास में लेटर्स हैं। अब आप देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। तो 7 लेटर्स हैं और उनमें से आपको 7 ही लेटर लेने हैं। तो 7P7, यानी कि आंसर क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। 0 क्यों, क्योंकि 7 - 7, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5040। 7 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 5040। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इसको अगर आप दूसरे वे से करना चाहते हो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने सीखी थी उससे करना चाहते हो, तो उससे भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा देखिए, आप जानते हो कि पहली जगह के लिए कोई भी 7 में से एक भी लेटर आ जाएगा, जैसे FORGIVE, ये 7 के साथ में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए O आ गया, तो अब बाकी 6 में से कोई आएगा, फिर बाकी 5 में से कोई आएगा, फिर बाकी 4 में से, फिर बाकी 3 में से, फिर बाकी 2 में से, और लास्ट में एक ही लेटर बचेगा, वो वही आ सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040। तो वैसे भी कर सकते थे, और ये डायरेक्ट परमुटेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 7 लेटर का वर्ड बनाना है ना, और कंडीशन है विद या विदाउट मीनिंग, और स्टार्टिंग हो जी से। तो अगर जी से स्टार्टिंग होगी तो जी को फिक्स कर देंगे। टोटल कितने लेटर हैं, 7 लेटर है, तो बाकी के कितने बच गए, 6। तो अगर 7 लेटर हैं, बाकी के बचे 6, तो 6 लेटर अपने आप को 6 प्लेसेस हैं उनके लिए, तो कितने वे से अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल से। तो आंसर आ जाएगा 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पे 6 रह गए, क्योंकि जी तो फिक्स हो गया, इसको भरने का एक ही तरीका है। और अगर आप देखें, अगर जी फिक्स हो गया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, F आ सकता है, O आ सकता है, R आ सकता है। जी तो फिक्स हो गया,
आई आ सकता है, वी आ सकता है और ई आ सकता है। तो इन छह में से कोई एक आ जाएगा। मान लीजिए आई यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एफ, ओ, आर, वी और ई, इन पांचों में से कोई एक यहाँ पे आएगा। मान लीजिए वी आ गया, तो यहाँ पे आएगा एफ, ओ, आर, ई, इन चारों में से कोई एक। इसके बाद मान लीजिए आर यहाँ पे आ गया, तो अब आएगा एफ, ओ, ई, इन तीनों में से कोई एक। फिर यहाँ पे ओ आ गया, तो यहाँ पे आएगा एफ और ई, दो वे से, और यहाँ पे ई है तो एक ही बचा, तो ये आएगा वन। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा आपका 720। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जी फिक्स हो गया एक तरीके से, बाकी 6p6 से फिक्स हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 720, विच इज ऑप्शन सी। तो आपने जल्दी से कर लेना है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। जल्दी आंसर कौन दे रहा है उससे आपने सॉल्व करना है। कहता है 7 लेटर के वर्ड बनाइए लेकिन एंडिंग होनी चाहिए ओ से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एंडिंग ओ से है, यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पिछले वाला। अब 6 लेटर बचे हैं, और तो इस पोजीशन को भरने के 6 तरीके, इसको फिर पाँच, फिर तीन, चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। तो इसका मतलब ये सारे हमें चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो भी दोस्त आपका क्या रहेगा, 6 का फैक्टोरियल और इंटू वन, क्योंकि ओ को भरने का एक ही तरीका है। उसने कहा है कि ओ तो एंड पे ही आ सकता है। तो 6 फैक्टोरियल फिर से कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ओ तो फिक्स हो गया एक तरीके से, तो बाकी बचे 6, तो वो 6 जगह ले लेंगे। तो 6p6 इंटू 1, 6p6 होता है 6 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 720। तो अगेन आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है 7 लेटर का वर्ड बनाइए, जी से स्टार्ट हो और ओ पे एंड हो। वर्ड सेम है, तो देखिए अगर जी से स्टार्ट होगा और ओ पे एंड होगा, तो ये टोटल 7 थे। अब बीच में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो जी और ओ तो अब फिक्स हो गया, इसको फिल करने का एक तरीका, इसको फिल करने का भी एक तरीका। बीच में बचे 5 लेटर, तो यहाँ पे उन पांचों में से कोई एक आ गया। फिर बचे चार, उन चारों में से कोई एक आ गया। आप मान लीजिए कौन कौन से बचे, एफ, आर, फिर उसके बाद में आई और वी और ई। इन पांचों में से मान लीजिए आई आ गया, तो अब आई दोबारा नहीं आएगा, तो बचा एफ, आर, वी, ई। इन चारों में से कोई एक आ जाएगा, तो इस जगह को भरने के 4 तरीके। मान लीजिए वी आपने ले लिया, तो अब बचा आपके पास में एफ, आर और ई, तो इसको भरने के 3 तरीके। फिर ई मान लीजिए आ गया, तो बचा एफ और आर, यानी इसको भरने के 2 तरीके। मान लीजिए आर आ गया, तो इसको भरने का एक ही तरीका, एफ को। तो 5 से लेके 1 तक का कंटिन्यूस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमें ये सारे चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। और ये दोनों तो एक वैसे ही भरे हैं। तो आंसर हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, विच इज़ 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि जी और ओ तो फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 5 लेटर, और 5 ही जगह है उनके लिए। तो 5p5 5 फैक्टोरियल होगा, जो कि होता है 120। नेक्स्ट लैंग्वेज पे आएंगे, इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी। कहता है इधर जी से स्टार्ट हो या एंड हो ओ से। अब ये इधर वाला केस थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से आप समझ लेंगे। इधर का केस मतलब होता है, देखिए आपने सेट थ्योरी जरूर पढ़ी होगी कभी ना कभी, उसका एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये सारे वर्ड्स वो हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो ओ पे खत्म होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी तो होंगे, जब भी हम इधर या और की बात करते हैं तो इसमें आपके कॉमन भी आते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो जी से स्टार्ट होते हैं और ओ पे खत्म होते हैं, ये वाले। तो इनको हमें माइनस करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर जी यूनियन ओ, यूनियन का मतलब है ये सभी कितने हैं, ये सभी, तो इसकी वैल्यू होती है जी वाले कितने हैं, ये टोटल पूरा सर्कल, प्लस ओ वाले कितने हैं। ओ का मतलब ये हो गया कि आपसे, देखिए जी तो ये पूरा सर्कल हो गया, ये वाला, ये पूरा सर्कल जी है। और ओ मतलब ये पूरा सर्कल ओ वाला, ये पूरा, है ना। माइनस, माइनस क्या, माइनस ये वाला पार्ट। अब ये क्योंकि इसमें भी आ गया, जी में भी आ गया इधर वाला पार्ट, और ये इधर वाला पार्ट ओ में आ गया, ये वाला ओ में आ गया, ये वाला जी में आ गया, इसको माइनस करते हैं, जी इंटरसेक्शन ओ। इस साइन को बोलते हैं दोस्त इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन का ही मतलब होता है इधर या और। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब भी इधर या और आएगा, तो फिर आपका ये मतलब होगा यूनियन की बात कर रहा है। तो जी और ओ वाले, और माइनस जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ जी एंड, या कॉमन कह सकते हो, जो जी और ओ में
कॉमन है, कॉमन टू जी एंड ओ, जो दोनों में आ रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब जरा वापस आते हैं। तो आप समझ गए कि फॉर्मूला लगेगा, हमें जी यूनियन ओ निकालना है, क्योंकि इधर और का मतलब होता है यूनियन। तो जी वाले कितने हैं और ओ वाले कितने हैं, माइनस जी इंटरसेक्शन ओ। तो जी वाले कितने हैं, तो जी से जो स्टार्ट होने वाले थे, आपको याद होगा जब हम जी से स्टार्ट करते थे तो जी फिक्स रहता था, और बाकी के छः अपने आप को 6 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे। तो ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी 720। ऐसे ही आपको याद होगा जब हम एंडिंग की बात करते थे ओ पे, तो ओ फिक्स होता था, बाकी के अपने आप को 6 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे, तो इसकी वैल्यू भी 720 आती थी। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें जी से शुरू हो रहे हैं और ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब जी एंड ओ बोथ वाले कितने हैं। तो अगर जी से शुरू हो रहे थे और ओ पे ख़त्म हो रहे थे, तो बीच वाले कितने वर्ड्स थे आपके पास, 5, और 5 की वैल्यू 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू थी 120। तो बस यही आपको सॉल्व करके बताना था आंसर। ये बन गया आपका डबल। 1440 में से 120 माइनस करोगे तो दोस्त आंसर आ जाएगा 1320, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ध्यान रखेंगे, जब भी वो इधर की बात करेगा, इधर की बात करेगा, तो वो यूनियन की बात करेगा, तो उसमें जी और ओ और इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये जी, ये ओ, तो इस पूरे की बात करेगा। आगे चलें, सेम टाइप 7 लेटर का वर्ड बनाइए। अब आ गया नीदर। अब आ गया नीदर। तो ये नीदर क्या होता है, ना तो जी से स्टार्ट करे ना ओ से स्टार्ट करे, कितने वर्ड्स बनाएंगे। तो देखिए, अभी अभी हमने बात की सेट थ्योरी की, तो इसमें ये होता है, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसके बाहर एक बॉक्स मान लेते हैं इस बार। ये जो पूरा एक बॉक्स में मान लेते हैं, ठीक है, एक रूम मान लेते हैं जिसमें ये है जी। तो ये है जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये है ओ से, ये थे आपके पास जी इंटरसेक्शन ओ से। तो जब आपने ये निकाला, देखिए ये आपने क्या निकाला, जब आपने निकाला जी यूनियन ओ, तो इसका मतलब था कि आप ये सारा निकाल रहे थे। ध्यान से देखना, ये सारा, इसमें कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, तो दोस्त इसमें ना ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। ये देखो, ये जो सर्कल्स के बाहर के डॉट्स है ना, ये वाला रीजन नहीं आ रहा, जिसको मैं अब आपको डॉट्स से शो कर रहा हूँ, ये रीजन वहां पे नहीं आया। तो दोस्त ये जो रीजन है, ये वो रीजन है जिसको आप कहते हो नीदर, नीदर जी नॉर ओ। ठीक है ना, तो ये जी में है ना, ये ओ में है, ये कहीं नहीं है, मतलब आप देख रहे हो ना, नीदर जी नॉर ओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो, अब ये बॉक्स का क्या मतलब है, ये जो बाहर की बाउंड्री है इसका मतलब है टोटल। ये टोटल है, ये पूरा बॉक्स है टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स में से देखो, कुछ वर्ड तो ऐसे होंगे ना जो दोनों की मानेंगे, मतलब ये वाले जिसको हम यूनियन बोल के गए अभी, ये वाले वो वर्ड हैं जो जी से स्टार्ट होंगे या तो या ओ पे खत्म होंगे। लेकिन ये डॉट्स वाले जो है ना, ये डॉट्स वाले कौन है, ये डॉट्स वाले वो लोग हैं जो ना तो जी से शुरू होंगे ना खत्म होंगे, तभी ये इस डॉट रीजन में आएंगे। तो इसको निकालने का क्या तरीका होगा कि आप ये पूरा बॉक्स का टोटल निकालो, ये पूरे का, जिसको मैं अभी ग्रीन से आपको शो कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये टोटल वर्ड्स निकाल लो, उसमें से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला रीजन माइनस कर दो, ये वाला पूरा, ये पूरा रीजन माइनस कर दो। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको नीदर निकालना है, अगर आपको नीदर निकालना है, तो नीदर के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से, टोटल में से ईदर का केस माइनस कर दोगे। टोटल क्या है, ये वाला टोटल, ये बाउंड्री, और इधर क्या है, ये पूरा, ये वाला पूरा जो ये सर्कल में आ रहा है, तो ये है इधर, ठीक है, ये वाला पूरा। तो इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स हम जानते हैं, हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्त टोटल वर्ड क्या होते हैं, फॉरगिव कितने लेटर्स हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड है, तो 7 वर्ड ही बनेंगे, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5040। तो ये आपका हो गया जी टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स आप कितने बना सकते हो 7 लेटर्स को फॉरगिव के यूज करने के बाद। तो ये आ गया 5040। अब जैसे ये 5040 आ गया, अभी अभी आपको याद होगा हमने जी यूनियन ओ निकाला था, वो क्या था, जी वाले प्लस ओ वाले माइनस जी
इंटरसेक्शन ओ वाले, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था, तो आपको याद होगा जो जी से स्टार्ट होते थे वो 720 थे, क्योंकि जब जी से स्टार्ट होंगे तो जी फिक्स हो गया, बाकी छः अपने आप को 6 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। यहाँ पे भी जब ओ फिक्स हो गया था तो ये बाकी के 6 अपने आप को 6 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे। तो इसका आंसर भी क्या था, 720। और यहाँ ये जो थे जी से स्टार्ट होने वाले यू से खत्म होने वाले, तो बीच में 5 ही बचे थे, तो वो अपने आप को 5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वेज से अरेंज करते थे। तो ये हमने माइनस किया था, तो आपको याद होगा ये आंसर जो आया था, ये आया था 1320। तो ये आपका ईदर का आंसर था, याद होगा यूनियन का मतलब आपको बताया था ईदर या और होता है। तो अब इसमें से इसको बस माइनस करना है, वही आंसर हो गया, तो ये आ गया 20, यहाँ पे आ गया 7, तो दोस्त ये हो जाएगा 3720, जो कि है ऑप्शन सी। तो टोटल में से ईदर केसेस माइनस करने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नीदर। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, कहता है कितने 7 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सभी लेटर्स को यूज करके फॉरगिव के, जिसमें कि वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। अब वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ये नेक्स्ट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। वॉवेल्स टुगेदर का मतलब होता है आपने क्या मेथड लगाना है, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं टाई मेथड। ये हम डिस्कस करेंगे क्या इसका मतलब है। सबसे पहले हम वॉवेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन कौन से वॉवेल्स हैं। सबसे पहले ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर ई आएगा। दोस्त ये 3 वॉवेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये 3 वॉवेल्स हैं, इसके बाद कंसोनेंट कौन से, एफ, आर, जी और वी, ये 4 कंसोनेंट्स हैं और ये 3 वॉवेल्स हैं। आपने करना क्या है, ये 3 वॉवेल जो है इनको एक मान लेना है, इसी को बोलते हैं टाई मेथड, मतलब इनको टाई में बांध देना है, ठीक है। इनको एक मान लेना है, क्योंकि एक साथ रहते हैं ना, जो जो लोग एक साथ रहते हैं वो ऑलमोस्ट एक यूनिट नजर आते हैं हर जगह, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, इसको 1 मान लेना है, ये 1 यूनिट हो गया। अब ये कंसोनेंट है तो इनको अलग अलग मानेंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 कंसोनेंट है और प्लस एक ये पूरी यूनिट भी है। तो टोटल कितने हो गए, 5 लेटर हो गए। 5 लेटर आप जानते हो 5p5 से अरेंज करते हैं अपने आप को, यानी कि 5 फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिसको आपने एक माना है, जिसको आपने एक माना है भाई, वो भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, ओ आई ई, मतलब ऐसे हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो तो एक तो यही बन सकता है ओ आई, अगर ओ से स्टार्ट हो तो ऐसे भी बन सकता है ई आई, अगर ई से स्टार्ट हो तो ओ आई बन सकता है, ई से स्टार्ट हो तो आई ओ भी बन सकता है, और आई से स्टार्ट हो तो ओ ई बन सकता है, आई से स्टार्ट हो तो ई और ओ भी बन सकता है। यानी कि ये जो आपस में जो ये 3 लेटर्स हैं, ये आपस में भी अपने आप को 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये 3 लेटर अपने आप को इन 6 तरीकों से, 6 तरीके मतलब 3 लेटर हैं और 3 ही जगह लेंगे, तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो इनके लिए आया ये 4 + 1, तो ये 5 हो गए थे। और 3 फैक्टोरियल ये आपस में भी तो अरेंज करेंगे, कोई रेपिटेशन नहीं है तो किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, और 3 फैक्टोरियल होता है 6। ये आपने देख लिया, 3 × 2 = 1। 5 फैक्टोरियल आप जानते हो 5 से लेके 1 तक को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 3 फिर 2 फिर 1, तो 120 आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 720, विच इज ऑप्शन बी। करना क्या है, वॉवेल्स को एक मानना है, उसके बाद में कंसोनेंट्स को डिफरेंट मानना है, उनको ऐड कर देना है। तो ये 5 थे तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, बाकी के 3 वॉवेल्स अपने आप को 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। और हमें दोनों वेज चाहिए, इसलिए बीच में क्या आया, मल्टीप्लाई आया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, दैट इज 720। अब हम इसी पे और एग्जांपल्स लेके चलेंगे। वर्ड है डॉटर, कहता है वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। डॉटर्स में सबसे पहले इनको इकट्ठा करेंगे, तो ए यू, इसके बाद में ई, ये वॉवेल्स हो गए। इसके बाद डी, जी, एच, टी, आर, ये कंसोनेंट हो गए। तो जैसा मैंने कहा टाई में बांध दीजिए इसको, ये एक यूनिट रहेगा। ये रहेगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 हैं और ये एक, तो टोटल हो 6 लोग। 6 लोग आपस में अगर कोई रेपिटेशन ना हो तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 6 हो गए। इसके बाद ये 3 भी तो है, ये आपस में अपने आप को 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो 5 और 1 6, तो 6 फैक्टोरियल आप जानते हो होता है 720, और 3 फैक्टोरियल होता है आप जानते हो 6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4320, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वॉवेल्स टुगेदर में क्या करना है, वॉवेल्स को इकट्ठा मानना है, कंसोनेंट्स को अलग अलग मानना है, इंडिविजुअली ऐड कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया या आपस में भी अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल से, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है
कितने सेवन लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सभी लेटर्स को यूज करके फॉरगिव से, जिसमें दो वॉवेल्स एक साथ ना हो, दो वॉवेल्स एक साथ ना हो। ध्यान रखेंगे ये नो टू वॉवेल्स है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट को बिठाते हैं। एक, दो, तीन, चार, और ये टोटल सात वर्ड है, कंसोनेंट है एक, दो, तीन, चार। तो चार कंसोनेंट चार जगहों पर, ये चार कंसोनेंट है FRGV, ये आपस में अरेंज भी करेंगे। तो चार कंसोनेंट चार जगहों पर 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे, है ना। अब वॉवेल्स के लिए कितनी जगह है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। भाई पांच जगह है, लेकिन वॉवेल्स हैं कितने? O, I और E, तीन ही तो वॉवेल्स है, O, I और E। तो पांच जगहों पर तीन वॉवेल्स को बिठाना है, कितने वे से बैठेंगे? अरेंज करेंगे 5P3 वे से, तो ये आंसर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि वॉवेल्स तो तीन ही है, तो जो पहला वॉवेल है वो इन पांच में से किसी एक जगह पे आ जाएगा। इसके बाद वो कहीं आ गया। अब बाकी की सेकेंड वॉवेल के लिए चार जगह बची है ना, मान लीजिए ये वाली जगह फुल होगी तो अब चार बची। ऐसे ही तीसरे वॉवेल के लिए बाकी की, मान लीजिए एक और फिल होगी तो तीन बचेंगी, एक, दो और तीन। तो इतने वे से वो आ सकता है, तो ये हो गया 60 वेज से, है ना। तो 5P3 का भी मतलब यही होता है, आप देखो 5P3 का मतलब होता है कि यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो ये भी आपका 60 ही आएगा। और आप जानते हो 24 होता है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 × 3 × 2। तो 24 × 60 यानी आंसर हो जाएगा 1440। इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यही आएगा 1440। अब इसके बाद 5P3 का एक शॉर्टकट भी हो सकता है। जैसे आपने निकालना था 5P3, तो शॉर्टकट क्या होता है? एक तो आप समझ गए ऐसे फॉर्मूले से कि 5 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल अपॉन N - R का फैक्टोरियल। लेकिन शॉर्टकट भी हो सकता है। शॉर्टकट क्या होता है देखो, 5 से स्टार्ट करो, 3 तक जाओ, 3 स्टेप पीछे जाओ। अब अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, 3 स्टेप पीछे जाओ, 5 को इंक्लूड करते हुए। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप पीछे जाएंगे, तो 5 × 4 × 3, यानी कि ये हो जाएगा 23 × 3 = 60। तो 60 आ जाएगा। और आप जानते हो वो जो 4 कंसोनेंट थे उन्होंने भी 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल से अपने आप को अरेंज किया था, तो बाकी आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया था। तो 24 × 6 = 144, 1440 आपका आंसर हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है जी। तो 5P3 को सॉल्व करने का शॉर्टकट, 5 से स्टार्ट करो, 3 स्टेप पीछे जाओ और मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट केस आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कहता है अभी तक तो था नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, अब कहेगा सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। टोटल वेज, किसी भी वर्ड में जो टोटल वेज बनते हैं वो बनते हैं वॉवेल टुगेदर प्लस वॉवेल नेवर टुगेदर को मिला के। तो अगर आप ढूंढ रहे हो वॉवेल नेवर टुगेदर, तो वॉवेल नेवर टुगेदर हो जाएगा टोटल में से टोटल में से वॉवेल टुगेदर के केसेस को माइनस कर देना। तो इसको नोट कर लेंगे। टोटल में से वॉवेल टुगेदर के केसेस को माइनस करने पे क्या मिलता है? वॉवेल नेवर टुगेदर के केसेस मिल जाते हैं। ठीक है। VNT मतलब वॉवेल नेवर टुगेदर, VT मतलब वॉवेल टुगेदर, और ये टोटल वेज। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे आपको टोटल चाहिए और आपको वोवेल टुगेदर चाहिए, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वेज 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल आपका टोटल वेज आएगा, है ना, क्योंकि रेपिटेशन तो कोई नहीं है। 7 फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस वोवेल टुगेदर क्या है? O I और E, O I और E, ये आपके पास वॉवेल थे, आपको याद होगा। इन तीनों को हमने एक मानना था। वहां पे कंसोनेंट थे FRGV, 1 2 3 4। तो चार कंसोनेंट और एक, ये टोटल तो पांच टोटल हो गए थे। तो ये अपने आप को 5 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे, आपको याद होगा हमने ऐसे ही किया था। इसको एक मानना है, इसको टाई मानना है। लेकिन ये आपस में भी तो अंदर अरेंज कर सकते थे 3 फैक्टोरियल से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल आपका वॉवेल टुगेदर का आंसर आया था। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्त 5040 होता है आपका 7 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल × 3, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो ये बन जाएगा आपका 720। तो 5040 - 720, ये आपका आ जाएगा 4320, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन C। सो ध्यान रखेंगे वॉवेल नेवर टुगेदर का मतलब है
टोटल वेज में से वॉवेल टुगेदर के वेज को माइनस कर देंगे। और ये वो सारे केसेस हैं जहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो बहुत डायरेक्टली आप इसको माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। वॉवेल टुगेदर का आंसर ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया था 720, और टोटल आपके जो वर्ड्स हैं वो 5040 थे। तो डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे अगर आपको वो आंसर याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बतानी है फॉगिव वर्ड की रैंक। अगर आप इन सभी 7 लेटर्स को जो फॉगिव में यूज हुए हैं उन सभी को डिक्शनरी में लगाएं, तो डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने के बाद उसकी रैंक क्या होगी। आप जानते हैं ना रैंक क्या होती है, जैसे क्लास में फर्स्ट आता है तो उसकी रैंक 1, 2 आता है फिर रैंक 2, फिर थर्ड आता है उसकी रैंक 3, इस तरह से। तो इसका शॉर्टकट क्या है, आपने सबसे पहले फॉगिव वर्ड को लिख देना है। इस तरह से आपने लिख दिया FORGIV इसके बाद उनको देनी है नंबरिंग, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, ABCDE, नंबर 1। फिर आएगा F, उसके बाद में G, तो EFG सीक्वेंस में ही थे। इसके बाद HIJKLMNOPQR, नंबर 6, STUV, नंबर 7। जैसे ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि राइट साइड से ही 0 फैक्टोरियल से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद आपने अब मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या करना है इसके बाद में, जैसे नंबर 2 है तो अब नंबर्स पे फोकस। तो दो से कम कितने नंबर हैं, एक ही है। देखिए 5 नहीं है, 6 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, सिर्फ एक है। तो इस 6 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे दो नंबर से एक ही नंबर है कम, जो कि है 1। 5 से कितने कम है, 3 है, 4 है और 1 है, यानी कि 3 कम है। तो जितने कम हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने कम हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 6 है तो इससे कम कितने, 1 2 3, तो × 3 हो गया। अब ये 3 है, इससे कम एक ही है, तो ये एक हो गया। 4 से कम भी एक ही है, और 7 से कम एक है, 1 से कम कोई नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। अब इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 × 1, तो ये बन जाएगा 720। इसके बाद 5 फैक्टोरियल होता है 120 × 3, 360। 4 फैक्टोरियल होता है 24 × 3, 72। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, फिर ये 1। इन सबको बेसिकली ऐड करना है, यहाँ बीच में साइन जो है वो ऐड का रहेगा। और इसके बाद ये 0 और लास्ट में 1, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1162। तो ये आपने ध्यान रखना है, 1 हमेशा ऐड करना है लास्ट में, क्योंकि फॉरगिव वर्ड अपने आप में भी एक वर्ड है, तो इस करके वो 1 भी हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1162। लेबर, सबसे पहले आपने लिखा LABOUR, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2B, ABCDEFGHIJKL, 3 आएगा। इसके बाद MNO 4 PQRSTU, ये आ गया। इसके बाद ऑर्डर वाइज 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, 3 से कम कितने हैं, 1 और 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 से कम तो कोई भी नहीं होगा तो मल्टीप्लाई बाय 0। 2 से कम कोई नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 0। 4 से कम कोई नहीं है, सब ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 0। 6 से कम एक है, 5 से कम कोई नहीं है, × 0। तो ये तो 0 वाले तो सब 0 ही हो गए, इनको हटा दीजिए। बचा क्या, 5 फैक्टोरियल × 2, और आप जानते हो लास्ट में 1 ऐड करना होता है। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 का डबल 240। 1 फैक्टोरियल × 1, ये 1 हो गया, और लास्ट में एक और ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 242। 242। तो इस तरह से आप रैंक निकाल सकते हो किसी भी वर्ड की। बाद आया है क्वेश्चन कि इसको एवेलुएट करो, तो बहुत सिंपल है। देखिए 20 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। तो 20 फैक्टोरियल का मतलब है इसको लिखा जा सकता है 20 ×
19, आप जानते हैं ना फैक्टोरियल का मतलब 1 तक लेके जाना, इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। मैं इसलिए गया 18 तक क्योंकि 18 कैंसिल करना था। तो 19 2 ज़ा 38, तो 380 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है 10p3, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। 10p3 मैंने आपको बताया शॉर्टकट। 10p3 या तो आप ऐसे कर लो, 10 का फैक्टोरियल बाय 10 - 3 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बाय, नीचे भी 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल था। तो 10 9 × 8 तो 720 आपका आंसर आ गया। इस वजह से जा सकते हो, या डायरेक्ट शॉर्टकट जैसा मैंने आपको बताया, 10 से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप पीछे जाएंगे, तो 10 × 9 × 8, तो ये बन जाएगा आपका 72 × 10। ऐसे ही 15p2, 15 से स्टार्ट करेंगे, 2 स्टेप पीछे जाएंगे इंक्लूड करते हुए 15 को, जैसे यहाँ पे 3 स्टेप पीछे गए थे इंक्लूड करते हुए 10 को, तो 10 9 8, ऐसे ही 15 × 14, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 5 = 70, और 14 और 7 21, तो 210 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद इन्हीं बेसिस पे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, NP4 360, तो आप जानते हो शॉर्टकट कहता है n से 4 स्टेप पीछे जाएंगे, तो n से n-1 जाएंगे, फिर n-2 जाएंगे, फिर n-3 जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 360। अब आपने कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाइए। अगर आप ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पे 4, सपोज आपने उठाया 4, तो ये आएगा 4, फिर 4 से एक कम, 4 3 2 1, तो ये तो 24 होता है, बट हमें चाहिए 360, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 5 उठाएंगे तो 5 × 4, 5 ये हो गया, फिर 5 से एक कम, फिर 2 कम, × 3, फिर 5 से 3 कम यानी कि 2, ये आप जानते हो ये होता है 120। 360 के इक्वल नहीं आया, तो 6 उठाएंगे, तो देखिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, एक एक कम करेंगे, तो ये आएगा आपका 6 5 = 30, 4 × 120 × 3, 360, जो कि हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है, ये पता होना चाहिए 4 स्टेप पीछे जाना है एन को इंक्लूड करते हुए, और फिर एन की वैल्यू रखनी है ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और, कहता है कितने 4 लेटर के वर्ड बनेंगे मीनिंग या मीनिंगलेस लॉगरिथम से, जिसमें रेपिटेशन अलाउ ना हो। तो टोटल आप देखिए लॉगरिथम में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है। आपको क्या करना है, 10 में से सिर्फ 4 लेटर ही लेने हैं और उनको अरेंज कर देना है। तो आंसर क्या होगा, 10p4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर NPR। ठीक है, NPR। तो 10p4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यों हमने किया, क्योंकि देखिए टोटल 10 लेटर्स थे, आपको जो लेटर बनाना है वो 4 लेटर का बनाना है। तो बेसिकली पहले पहले वर्ड के लिए आपके पास 10 चॉइसेस है ना, क्योंकि लॉगरिथम में इटसेल्फ उसके पास 10 चॉइसेस है। अब एक लेटर यूज हो जाएगा, तो L से लेके O से लेके ये MS तक आपके पास 10 चॉइसेस थी। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक यूज हो गया, तो अब कितनी बची, 9 चॉइसेस बची। फिर एक और यूज हो गया, तो अब कितनी बची, 8 चॉइसेस। और लास्ट लास्ट लेटर के लिए 7 चॉइसेस। और हमें ये चारों लेटर फिल करवाने थे, तो ये हो जाएगा। और इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को तो बोलते हो 10p4, क्योंकि जब आप 10 से स्टार्ट करोगे और 4 स्टेप पीछे जाओगे 10 को इंक्लूड करते हुए, तो आंसर यही आएगा ना, 10 9 8 7। तो हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना है, यही पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स आपकी कमजोरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। SSC, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, जितने भी PSC एग्जाम्स हैं उन सब में आप जानते हैं मैथ्स आता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, CSAT फॉर्म में आता है। CUET अगर कॉलेज के लिए देख रहे हो, अच्छा कॉलेज आप लेना चाहते हो, इसके बाद अगर कॉलेज में हो और प्लेसमेंट चाहते हो, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, FCAT, CDS या किसी और स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए, ये सारे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो हमारे साथ में, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ के। तो ये कोर्स चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। तो अगर आप सही में एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो कि देख रहा है 24 में या 25 में गवर्नमेंट जॉब या एक MNC में जॉब, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो ज़रूर आप इस नंबर पे कॉल करें और सारी इंक्वायरी यहाँ से करें। जो प्राइस है इस समय कोर्स का वो है 1499, और ये ह्यूज डिस्काउंट है, ये आपका 3
999 का कोर्स है और इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर आप इसको अवेल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।